कोर्स कंटेंट है। सो ऑफ कोर्स आपका कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। या क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या चेंजेस लाने की। एक चीज आप समझ लीजिए, ये जो वोम हीलिंग का कोर्स है, ये आपका हीलिंग है। अगर आपने ये विश्वास रख लिया कि आपको 16 दिन आपकी खुद की सेल्फ हीलिंग हो रही है, सीख भी रहे हो और खुद की हीलिंग हो रही है, इससे बेहतर चीज कोई हो सकती है? क्योंकि जब आप क्लास में आओगे तो ये हीलिंग आपकी खुद की होगी 100%। क्यों होगी? क्योंकि जो प्रोटोकॉल है वो आपको अपने ऊपर यूज करना होगा। तो हर कोई अपने ऊपर यूज करेगा, पूरी क्लास में वो प्रोसेस चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका खुद का 16 क्लास के बाद आप खुद एक अलग पर्सन होगे, एक अलग एनर्जाइज पर्सन होगे, एक अलग पर्सन होगे जो वो ट्रॉमास और वो चीजों से बाहर निकल चुके। तो वो एक एक्सपीरियंस, और दूसरा कि जो आप सीखोगे वो आप दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरों के लिए कर सकते हो, और उसके द्वारा उनको भी हील कर सकते हो और उनको भी अपनी जर्नी में मदद कर सकते हो। राइट? सो दिस इज द मेजर एडवांटेज यू विल हैव। तो देर इज अ योनि हीलिंग क्यों हमको चाहिए, इसकी क्या जरूरत है, क्यों हमको ये क्या मदद करती है, और हर एक जने को इसका क्या बेनिफिट है, क्या इसको क्यों हम चाहते हैं। राइट? तो ये आपका मेन फोकस है, प्राइमरी फोकस। और उसके लिए हम क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर एक तो एज रिग्रेशन यूज करेंगे, हम लोग वोम रिग्रेशन, एंसेस्टर लिंकेज यूज करेंगे क्योंकि एंसेस्टर से हमें कनेक्ट करना होगा, इंटरजनरेशनल ट्रॉमा हमको देखना होगा। साथ साथ हम ट्रैवल करेंगे कुछ पास्ट लाइफ्स में भी, अगर पास्ट लाइफ से हम ट्रॉमा ला रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक जो भी हमारे स्पेस में हुआ है उन सारी चीजों को सबकॉन्शियस माइंड ने कैसे स्टोर किया है, वो एक्टिविटी होगी उन चीजों को एक्सेस करने की। राइट? तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, आपका वूम चक्रा जो है वो एक्टिवेट होगा, और जब वो एक्टिवेट होगा तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। जब उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा तो वो आपके हर एक एस्पेक्ट में दिखाई देने लगेगा, एंड यू विल फील द चेंज इन योर सेल्फ, योर फैमिली विल स्टार्ट फीलिंग द चेंज इन देम, योर चिल्ड्रन विल स्टार्ट फीलिंग द चेंज इन देम, एंड योर रिलेशनशिप्स, जो कि प्राइमरी रीजन है आज की दुनिया में हमारे लोगों से पटती नहीं है। माता पिता से पटती नहीं है, बच्चों से पटती नहीं है, हस्बैंड से पटती नहीं है, सास ससुर से पटती नहीं है, फ्रेंड से पटती नहीं है। हर कोई जो है, क्योंकि आई डील विद सो मेनी सेशंस, मुझे पता है कि मेजर सेशन सब रिलेशनशिप से ही बेस्ड है ना। और लोगों से ही रिलेशनशिप नहीं, हमारा रिलेशनशिप विद मनी भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप विद आर बॉडी भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप विद आर माइंड भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप विद स्पिरिचुअलिटी भी प्रॉब्लम है। राइट? सो ये सारे एस्पेक्ट्स आर योर रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कब ठीक होगी? जब आपका वोम चक्रा ठीक होगा, जब आपका वोम का एनर्जी ठीक होगा, जब उसमें से आप सारी चीजों को रिलीज कर दोगे जो रिलीज करने की आवश्यकता है, वो गार्बेज को बाहर कर दोगे, क्योंकि ये तो सेक्रेड स्पेस है ना। यहाँ तो आपको अच्छी चीजों को रखना था, उसको सुगंधित रखना था, उसको अच्छी वाइब्रेशन में रखना था। क्या आपने रखा है? और या क्या आपने महसूस किया था? क्योंकि एनवायरमेंट ऑफ द वूम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो आपकी माँ का, चाहे वह आपकी नानी का, चाहे वह आपकी दादी का, चाहे वह आपका खुद का। और वो एनवायरमेंट के अंदर आप झाड़ू लगा के सफाई कैसे करोगे, कंकड़ कैसे निकालोगे, धूल कैसे निकालोगे, पोछा कैसे करोगे? राइट? तो वो करने के लिए जैसे हम अपने घर को रोज साफ करते हैं, वूम को भी तो साफ करना जरूरी है ना। सो हियर यू विल एक्टिवेट द वूम चक्रा, आप कनेक्ट करोगे गॉडेस मदर से, और ये ट्रांस प्रोसेस के थ्रू होगा। सो इस टाइम पे आपका अल्फा, आपकी गामा, डिफरेंट जो आपकी ब्रेन वेव्स हैं वो कैसे सेंसेशन में रहेंगी वो होगा। और फिर आप इंसाइट्स चक्रा से लोगे, और उस इंसाइट्स के बेसिस के ऊपर
आप हीलिंग करो। ओके, सो हर एक जो 15 क्लासेस 16 क्लासेस हैं आपकी, हर एक दिन की एक प्रोटोकॉल है, और वो प्रोटोकॉल वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल है विद अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। एंड आई हैव यूज दीज प्रोटोकॉल्स विद लॉट ऑफ पीपल जिनको प्रेगनेंसी के पहले प्रॉब्लम्स रही हैं, एंड इट हैज वर्कड वंडरफुली फॉर देम, राइट? सो जो लोग ये भी सोच रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड फॉर देमसेल्फ इन दैट एरिया, उनके लिए भी इट इज समथिंग वर्थ लर्निंग। उसके बाद ये, सो व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स जो हमारी होंगी? एक है ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा, एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस, जो आपके अंदर आती है। मिस कैरेजेस, क्योंकि आपने नहीं तो आपके मदर ने या आपके एंसेस्टर्स में मिस कैरेजेस रहे होंगे, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होता है पर हम जानते नहीं है या हमको ध्यान नहीं रहता है। फिर ट्विन्स, कई बार ट्विन्स भी पैदा होते हैं, या कभी कभी एक ट्विन गिर जाता है, या देर इज वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम, जो कि साइंस के हिसाब से इट इज वेरी मच देयर, वी आर नॉट अवेयर कि देर इज अ ट्विन, बट वो ट्विन ओवर द पीरियड गिर जाता है। देन सरवाइव भी आप जब करते हो, अबॉर्शन जब होता है, और अबॉर्शन आपने एक्सपीरियंस, आपकी मदर सोच रही है अबॉर्ट करने को लेकिन वो नहीं करती है, पर अगर आप उसके बाद बाहर निकल के आते हो तो सोचो, माँ सोच रही है मन में कि मुझे बच्चा नहीं रखना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वो बच्चे को रखती है, और जब वो रखती है तो बच्चा वो चीज को एब्जॉर्ब कर चुका है, तो उसके ऊपर मेंटल स्पेस में क्या इफेक्ट होगा उसका, राइट? आप उसको कैसे दिखाओगे, कैसे दर्शाओगे अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी चीजों में, अपनी जो भी आप कमाते हो या आपको मिलता है उसमें आप कैसे दिखाओगे? हाउ विल यू शो इट? सो इट इज वंडरफुल द वे आपके इमोशंस बाहर निकलते हैं ना, मतलब इट इज सो मच ऑफ क्लियरिंग हैपेंस। फिर आप सरवाइव भी करते हो, आपसे पहले किसी को मार दिया गया या अबॉर्ट किया गया या मिस कैरेज किया, उसका इम्पैक्ट आप पे होता है कि नहीं होता है? फिर उसके वजह से फादर आपके प्रेजेंट है उस टाइम नहीं है, वो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ये सारी चीजें बच्चा महसूस कर रहा है। मदर कैसी है? मदर बच्चे को जस्ट पैदा करने के लिए कर रही है, बट उसका अटेंशन, उसका ध्यान कहीं और है, वो डिस्टर्ब्ड है, वो ट्रबल्ड है। और ये सारी चीजें हर कोई एक्सपीरियंस करता है। हु इज द वन हु कैन से कि मेरी मदर ने या किसी ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं, या मेरी नानी ने कभी नहीं किया? बिकॉज वी नो ऑफ द हिस्ट्री के बहुत सारी फीमेल्स हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स इन द फैमिली, राइट? सो कहीं ना कहीं हम वो सारी चीजें कैरी कर रहे हैं। कभी कभी एडिक्शंस भी, मे बी ड्रिंकिंग नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, बीड़ी पीना है, तंबाकू है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो होते हैं, दोज ऑल्सो हैव अ इम्पैक्ट इवन इफ आपने उस टाइम छोड़ दिया, राइट? एक्सपोजर टू स्ट्रेस प्री टर्म, जब आपका बर्थ होता है सी सेक्शन से, तो उसका क्या फर्क पड़ता है बच्चे पे? कभी सोचा है किसी ने? बट दीज आर थिंग्स विच आर डन, एंड दे there is research done on them, and these research have proven that there is an impact. Okay, सो ट्रोमैटिक बर्थ है, तो इससे आपका क्या फायदा होगा? ये सब आज मैं अगर कर लूंगी, भैया मैंने तो सब सफर कर लिया, मैंने तो सब सह लिया, मैं कैरी भी कर रही हूँ, तो क्या फर्क हो जाएगा? ऑफ कोर्स रिलीज तो करोगे ही आप, लेकिन आपके अंदर भी जो आपके शरीर में दर्द है, मेरे राइट साइड में दर्द है, मेरे लेफ्ट साइड में दर्द है, मेरी ये बॉडी पार्ट में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरा सर भारी रहता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मैं कुछ हीलिंग सीखती हूँ, इतने सारे कोर्सेज करती हूँ, पर मैं कर ही नहीं पाती हूँ, आई एम अनएबल टू अर्न एनी मनी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। सो यू ऑल वांट टू क्लियर द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी कैन गेट क्लियर्ड फ्रॉम वेयर इज इट स्टक? इन योर क्रिएटिव पावर, एंड दैट इज द पावर ऑफ द वूम, राइट?
तो आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपकी एनर्जी रिलीज होगी, आपके अंदर प्योर एनर्जी आएगी, आपके इश्यूज रिजॉल्व होंगे, आपके रिलेशनशिप्स बराबर होंगे विद एवरीथिंग, पीपल, मनी, प्लेस, पब्लिक, एवरीथिंग, राइट? सो इतना पावरफुल आफ्टर इफेक्ट होता है कि यू आर एन एम्पावर्ड सेल्फ। वही तो हमें चाहिए ना, कि किसी और को कुछ और चाहिए। एम्पावर्ड सेल्फ को ही तो सब कुछ मिल सकता है। सो यही नहीं, आपकी सोल का भी एक ऑब्जेक्टिव है जो कि आप भूल जाते हो, क्योंकि सोल का ऑब्जेक्टिव तो वो में ही पता है। अब हम पैदा हो चुके हैं, हमको तो पता नहीं है। हम बाहर आ गए, दुनियादारी में हैं, लोगों के साथ हैं। क्या आप जानते हो कि आपका सोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? कितने लोग यहाँ पे जानते हैं? आप में से कौन लोग जानते हैं कि सोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई हाथ उठा के बोलेगा? एनीबडी नोस माई व्हाट इज योर सोल ऑब्जेक्टिव? व्हाई हैव यू कम ऑन अर्थ? क्यों आए आप यहीं पे? हम्म? मम्मी पापा चाहते थे, इसलिए आया हूं, है ना? कोई ऐसा बोल सकता है कि नहीं, मैं मेरे को पता है कि मेरे मम्मी पापा क्या चाहते थे, वो पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या चाहता था, मैं किस लिए आई हूं। सो कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ये बोल सकता है कि आई नो व्हाट इज माई सोल ऑब्जेक्टिव। बट अगर वो ही नहीं पता तो फिर आप लाइफ जी क्या रहे हो? लाइफ जीने का मकसद ही तो सोल ऑब्जेक्टिव है ना। जीने तो आप वही आए हो सोल ऑब्जेक्टिव को। अगर आपको वही नहीं पता कि व्हाट इज माय सोल ऑब्जेक्टिव, तो दैट मीन्स वी आर लिविंग अ लाइफ जस्ट लाइक एनीबडी। इवन आई मीन चींटी भी जीवन जीती है, हाथी भी जीवन जीता है, डॉग भी जीवन जीता है। फिर हम मनुष्य बोलते हैं, हम मनुष्य प्राणी हैं, हम उच्च कोटि के हैं, हमारे को ज्यादा इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर ज्यादा दिमाग है। पर हमें यही नहीं पता कि हम आए किस लिए हैं। सो वी आर नॉट at all knowing, so we are just going anyway, जिस जगह जिस दिशा में भी हवा ले जा रही है, उसके साथ मैं उड़ रहा हूँ, उसके साथ में जा रहा हूँ, उसके साथ में आगे बढ़ रहा हूँ, राइट? और फिर इसीलिए हम थोड़ा आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ लगता है कुछ हासिल ही नहीं किया जिंदगी में। तो ये जो डिसक्लैरिटी आती है, ये क्यों आती है? क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग ऑन आर इनर कोर स्पेस, राइट? हाउस क्लीनिंग हम में से बहुत लोग कराते हैं, हाउस की वास्तु करानी, हाउस की डायरेक्शन को देखना है, हाउस में कहाँ पे क्या प्लेस करें ये देखना है। करते हैं ना हम में से कई लोग, राइट? घर में फर्नीचर इधर रखा हुआ है, ये खराब हो रहा है, सड़ रहा है, इसको दूर करो, दूसरा नया फर्नीचर लेके आओ। तो वूम भी अगर आपका घर था, तो क्या आपने देखा कि वूम को आपने सजाया है? क्या आपने देखा कि उसमें जो फर्नीचर है वो बराबर है? क्या आपने देखा कि उसके अंदर कोई स्मेल, बदबू तो नहीं आ रही है? ये सब हमने देखा ही नहीं, क्योंकि ये सब देखने की जरूरत क्या है भाई? शरीर जो है वो अपने आप चल रहा है, और चल रहा है खाने पीने से, और जो नहीं चाहिए वो बाहर निकल रहा है। वो बाहर जो निकल रहा है वो सिर्फ खाना पीना निकल रहा है। वॉट अबाउट आवर थॉट्स? वॉट अबाउट आवर इमोशंस? वॉट अबाउट आवर माइंड सेट? वो तो बाहर नहीं निकल सकता ना खाने के साथ, राइट? उसको निकालने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, हीलिंग करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। सो आर यू ऑल रेडी टू डू सम प्रोसेस? हाँ?